इस संसार में मृत्यु अटल सत्य है। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन लोगों के मन में हमेशा एक सवाल उठता है कि आखिर मौत के बाद क्या होता है। अगर आत्मा होती है तो कहाँ जाती है। मौत के बाद मनुष्य का शरीर स्थिर हो जाता है। इस पर पहले कई शोध हुए हैं और अभी भी जारी हैं। प्रकृति के कई अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना अभी बाकी है। उनमें से एक है आत्मा और मौत। लेकिन महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए बताया है कि आत्मा अमर है, जो सिर्फ शरीर बदलती है। उन्होंने कहा कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता। जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़ों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक समय अवधि के बाद एक नया शरीर धारण कर लेती है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अधिकतर लोगों ने गरुड़ पुराण के बारे में तो सुना ही होगा। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद इसके श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण के देवता भगवान विष्णु है। गरुड़ पुराण के दो भाग हैं, पूर्व खंड और उत्तर खंड। पहले खंड में भगवान विष्णु की भक्ति का उल्लेख किया गया है और दूसरे भाग में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन किया गया है। यानी मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होगी, उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होगा, इन सब बातों की जानकारी दी गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस समय मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है, वह बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता। कुछ समय में उसकी बोलने सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है। उस समय शरीर से अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है, जिसे यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन भी मिलता है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हुए डराते हैं और नर्क में मिलने वाले दुखों के बारे में बताते हैं। यमदूतों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है। वहीं गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख भी है कि 15 वर्ष से कम आयु वाले सभी लोगों को बच्चों की श्रेणी में गिना जाता है और उन्हें कर्मों के आधार पर नहीं बल्कि आयु के आधार पर स्वर्गलोक में भेजा जाता है, क्योंकि उनमें अच्छे बुरे की समझ नहीं होती। बच्चों के भोलेपन के कारण भगवान उनकी सभी गलतियों को माफ कर देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को उनके कर्मों के आधार पर स्वर्ग नरक में स्थान मिलता है। कर्मों के आधार पर ही मनुष्य को अगला जन्म मिलता है। बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा बार बार किसी न किसी रूप में मृत्यु लोक यानी धरती लोक पर जन्म लेती रहती है और वहीं भटकती रहती है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु प्राकृतिक तरीके से नहीं होती बल्कि समय से पहले हो जाती है, जैसे कि दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या आदि में हो, तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा प्रेत लोक में चली जाती है।